नमस्कार। पंचायती राज चुनावों की कब तारीख डिक्लेयर हो जाए ये कोई नहीं जानता, लेकिन गांव की सरकार बनाने के लिए जनता जो है वो बिल्कुल आतुर है। जैसा कि आपको पता है कि चुनावी सरगर्मियां तेज है और चुनावी ढोल और नगाड़े अब बजने शुरू हो चुकी हैं और इन ढोल नगाड़ों में जो चुनावी दावेदार है वो भी अब जनता की नब्ज जो है वो टटोलनी शुरू कर दी है। तो जैसा कि आज मैं पहुंचा हूं ग्राम पंचायत 30 एपीडी के उस दावेदार से मिलने के लिए, जो दावेदार आज पूरे गांव के अंदर जो है वो लगातार जनसंपर्क में जुटा हुआ है और एक ही उद्देश्य है, गांव का चहुमुखी विकास कराना और जनता की सेवा करना। ग्राम पंचायत 30 एपीडी आपको पता है बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक ये ग्राम पंचायत है, लेकिन जितनी बॉर्डर के नजदीक है विकास से उतनी कोसों दूर है पंचायत। तो कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं कि क्या ग्राम पंचायत 30 एपीडी में भी कोई विकास दूत बनकर आएगा, और अगर बनकर आएगा तो कौन। लेकिन उससे पहले मेरे साथ मौजूद है कान सिंह जी शेखावत, जो युवा के रूप में आज ग्राम पंचायत 30 एपीडी से इन्होंने ताल ठोक दी है। इन्हीं से जानेंगे कि आखिर किस प्रकार से जो है वो दावेदारी जता रहे हैं। तो कान सिंह जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके तमाम सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। कान सिंह जी, चुनावी सरगर्मियां तेज है और इस सरगर्मियों के बीच में दावेदार तो बहुत है, लेकिन चर्चा जो है वो आपकी जोरों शोरों पर है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर देखो, चर्चा तो आम जनता से भी करती है, लेकिन मैं चर्चा होने का विषय भी है क्योंकि अब हमारी पंचायत पिछले 15 से 20-25 सालों से बहुत विकास के पीछे मुद्दे में पीछे चली गई है। ठीक है। कहीं ना कहीं अपने देखो तो जरूरी नहीं है मेरा ही चर्चा हो, कोई भी जनप्रतिनिधि आएगा, ये आगे आए हैं, कहीं ना कहीं सभी जनप्रतिनिधि ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हमारी पंचायत है जो। कान सिंह जी, विकास से कोसों दूर, क्या जनप्रतिनिधियों ने पंचायत की तरफ ध्यान नहीं दिया, या फिर क्या कारण रहे कि आज पंचायत के ये हालात है? सर आपको क्या बताएं रमेश जी, विकास तो कोसों दूर, क्या विकास तो कहीं ना कहीं नजदीक ही नहीं आ रहा है। दूसरी बात आपको मैंने बताया कि हमारी 30 एपीडी ग्राम पंचायत है वो गंगानगर लोकसभा क्षेत्र में सबसे अंतिम छोर पे आती है। ठीक है। और विधानसभा की भी अंतिम छोर पे, इस वजह से कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधि नहीं पहुंच पाते हैं और हमारे लोकल जनप्रतिनिधियों की भी कमी रहती है। जो मुख्य धारा के जनप्रतिनिधि है उन तक उनका जुड़ाव बहुत कम रहता है। इस वजह से हमारे ग्राम पंचायत के मुख्यालय पर जैसे मान लो कोई काम होता है या कोई सार्वजनिक मंच होता है, मंच ही तैयार नहीं करते हैं, विकास कहाँ से होगा? ठीक है। तो कान सिंह जी, जो आपने इस बार जो ठाना है कि इस बार गांव की सरकार बनने का जनता ने मूड बना लिया है, तो क्या किस प्रकार की आपकी तैयारी है, और अगर तैयारियों की बात करें तो जनता में इस बार किस प्रकार का माहौल है? रमेश जी, बात यह है कि जनता की तैयारी की बात, अगर जनता मेरे को इस बार मौका देगी तो मैं ग्राम पंचायत 30 एपीडी को, जैसे आज हमारी 30 एपीडी ग्राम पंचायत अपने पूरे राजस्थान के अंदर सबसे बेग चल रही है। ठीक है। तो इसमें प्रथम अग्रणी भूमि में लेके आऊंगा 30 एपीडी ग्राम पंचायत को। और जैसे ग्राम पंचायत 30 एपीडी है, इसके गांव है जो मान लो 4-5 मुख्य गांव होते हैं। ठीक है। गांव से गांव की कनेक्टिविटी भी नहीं है। ठीक है। बहुत बड़ी बात है। जैसे 4 केएम हमारा गाँव है। ठीक है। हर चुनाव आते हैं, चुनाव में सब राजनेता तैयार होते हैं, 4 केएम में जाते हैं। ठीक है। इस बार वोट लेके आएंगे, हर कोई अपना अपना ताल ठोकता है, वहां से वोट लगे। 30 एपीडी ग्राम पंचायत मुख्यालय से लेके 4 केएम जाने के लिए एक रोड तक नहीं बना सके आज तक। क्या बात। वोट की उम्मीद कहाँ से करेंगे? बहुत बड़ी विडंबना है ये कान सिंह। हाँ जी, बहुत बड़ी विडंबना है। इसी वजह से मैं अपने आपको बहुत सौभाग्यशाली मान रहा हूँ भी मैं इस ग्राम पंचायत में अपनी बात से बड़ी मुकर होकर रख रहा हूँ। लेकिन कान सिंह जी, जब भी कोई सरपंच तैयारी करके आता है और जनता उसे ताज सौंपती है तो वादे यही करते हैं, दावे यही करते हैं जो आप कर रहे हैं, तो फिर जनता आप पर क्यों भरोसा करे? सर देखो, जनता विश्वास करेगी, उन विश्वासों पे खरा उतरना मेरा प्रथम लक्ष्य रहेगा। ठीक है। और जनता हर जनप्रतिनिधि पर भरोसा करती है। ये नहीं है भी मेरे पे एक बार करेगी। जैसे मान लो हमारे पंचायत के 25 सालों की ग्राम पंचायत में 5 चुनाव हो गए, कोई न कोई पे विश्वास कर रहे हैं, लेकिन खरा नहीं उतरते हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं मेरा 100% दूंगा ग्राम पंचायत के स्तर पर, मैं खरा उतरूंगा। और 30 एपीडी से लेके 4 केएम, जो एक 4 केएम हमारा गाँव है, उसको मान लो एक अलग ही एहसास दिला दिया है। जैसे मान लो उसमें सौतेला व्यवहार हो रहा है 4 केएम गाँव के अंदर, चाहे पानी का मुद्दा हो, चाहे रोड का मुद्दा हो, सिर्फ और सिर्फ 4 केएम को वोटों की राजनीति देखा जाता है। वो मैं नहीं देखूंगा। मैं 30 एपीडी ग्राम पंचायत के एक बीएसएम गाँव से आता हूँ। एक बीएसएम 28 एपीडी, 29 एपीडी और 4 केएम, ये सारा मेरा परिवार है। और मैं अगर जनप्रतिनिधि चुन के आया तो मैं सारे परिवार की ही देख रेख करूंगा। जरूरी नहीं है मैं मेरे एक बीएसएम की या 30 एपीडी की देख लूंगा।
सबसे मुद्दा मेरा पहले यही रहेगा, अभी 4 KM और 28 से पीढ़ी, ठीक है। 29 से पीढ़ी, इन ये गांव क्या है, बहुत ज्यादा पिछड़ गए हैं। ठीक है।